गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। उस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि जो नरेटर हैं वो आल्प्स पर्वत की तलहटी में होते हुए एक शहर वेरोना की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें निकोला और जैकोपो नाम के दो बच्चे नजर आते हैं जो कि जंगली स्ट्रॉबेरी बेचते रहते हैं। लेकिन जो लेखक का ड्राइवर रहता है उसे उनका अपीयरेंस जो है, लुक, वो पसंद नहीं आता है। वो लेखक को मना करता है कि हमें इनसे स्ट्रॉबेरी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन लेखक के जो एक मित्र हैं वो इन दोनों बच्चों को जानते हैं और वो लेखक को इस बात के लिए सहमत करा देते हैं कि हमें स्ट्रॉबेरी खरीद लेनी चाहिए। इसके अलावा लेखक को ये भी पता चलता है कि वो दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि वो पेपर बेचने का काम भी करते हैं, जूते बेचने का काम भी करते हैं और अपनी अर्निंग के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और लेखक को इस बात को देखकर बहुत आश्चर्य लगता है कि इतना सब कमाने के बाद भी, मतलब वो चाहे तो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो लेखक उनसे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि वो आने वाले जो मंडे को है वो ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो लेखक उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसमें से उनके मन में कुछ आता है, बच्चों के मन में, लेकिन वो बोलते नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है जेकोपो उनसे कुछ कहता है, ये हम इस वाली स्लाइड में देखेंगे। Jacopo then requests the narrator to drop them in his car to the village Poleta that is around 30 kilometers away. जेकोपो जो है लेखक से, नरेटर से एक प्रार्थना करता है कि एक काम करिए कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है पोलेटा। अगर आप चाहें, अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप अपनी कार से हमें उस शहर तक छोड़ दीजिए। He requests him and says that it would be a great favor, although Nicola does not like the fact that his brother is troubling the narrator. वो नरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह शायद उनके लिए एक सबसे बड़ी ग्रेट फेवर रहेगा, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो पाएगी कि अगर वो अपनी कार से छोड़ दें। लेकिन जो निकोला है उसे ये चीज पसंद नहीं आती कि उसके ब्रदर ने जो है अपनी परेशानी को नरेटर को बता दिया। बट द नरेटर ग्लैडली एग्री टू हेल्प द बॉय विथ रीचिंग दैट प्लेस। लेकिन नरेटर जो है, लेखक जो है, बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि वो उन बच्चों की मदद करें। तो वो तैयार हो जाते हैं कि वो जिस जगह पलटा पर जाना चाहते हैं, लेखक उन्हें अपनी कार में उस जगह पर छोड़ देंगे। So the next afternoon he along with his companion drives to the village. अगली दोपहर में जब होता है तो लेखक अपने मित्र के साथ में और उन दोनों बच्चों के साथ जिस जगह का नाम बच्चों ने मेंशन किया था, पोलेटा, वहां पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। आफ्टर ड्रॉपिंग देम द स्मॉल बॉयज इंटर अ लार्ज रेड रूफ्ड विला विच इज एक्चुअली अ हॉस्पिटल। लेखक उनको उस जगह पर उतारते हैं तो वो देखकर वो थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस जगह पर वो दोनों बच्चे गए वो एक लाल कलर की रेड रूफ्ड विला थी, एक बड़ी सी इमारत थी जिसकी छत जो थी वो लाल कलर की थी। लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, एक हॉस्पिटल था, एक दवाखाना था। द नरेटर हेजिटेट्स टू एंटर द हॉस्पिटल रूम। लेखक उन बच्चों का पीछा करना तो नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में कहीं एक उत्सुकता थी कि ये दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पर क्यों आए हैं। तो लेखक बड़े हिचकिचाते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं। ही ट्राइज टू फाइंड आउट फ्रॉम द नर्स अबाउट द गर्ल इन द हॉस्पिटल एंड द बॉयज। वो जानना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं, नर्स से पूछने का प्रयत्न करते हैं कि वो जो लड़की हॉस्पिटल में है तो ये लड़की उससे मिलने के लिए क्यों गए हैं। Later, the nurse tells him that Lucia is the sister of these two boys and is suffering from tuberculosis. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नर्स जो है लेखक को बताती है कि ये जो लड़की है ये लूसिया है, ये इन दोनों लड़कों की बहन है और ये जो है टीबी की बीमारी से, ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी से पीड़ित है। She also mentions that a bomb destroyed their home during the war and even their father, a widower, had got killed during the early part of the war. नर्स साथ में ये भी बताती है कि दोनों बच्चों का जो घर है, जब यहाँ पर युद्ध हुआ था तो इनके घर पर बॉम्ब गिर चुका था जिसकी वजह से इनका पूरा घर जो है नष्ट हो गया और इनके पिता जो कि एक विडोअर थे, जो विधुर थे, इनकी माता का देहांत पहले ही हो चुका था और वो भी इस युद्ध के दौरान मारे गए। When he died, his three children were left to strive. और जब वो पिता मरे तो ये तीनों बच्चे जो हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया क्योंकि न उनकी माता थी और न ही पिता बचे। She told the narrator that the boys also started hating the Germans who came to rule the city and even become a part of the resistance movement. और उस नर्स ने
लेखक को ये भी बताया कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये जर्मन से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि जर्मन्स ने जब इस सिटी पर अपना शासन कर लिया, इस राज्य पर अपना शासन कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे युद्ध हुए और ये जो बच्चे हैं तीनों सड़क पर आ गए। तो जितने जर्मन्स को लेकर उनके अगेंस्ट में जितने भी रेजिस्टेंट मूवमेंट चलते हैं उसमें भी ये दोनों बच्चे भाग लेते हैं। वंस द वॉर वॉज ओवर, जब युद्ध खत्म हो गया, लूसिया गॉट afflicted with tuberculosis and the boys had to admit her to the hospital। और जैसे युद्ध खत्म हुआ आपने देखा कि जो लूसिया थी उसको टीबी की बीमारी हो गई और इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सो दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द पेमेंट्स रेगुलरली टू द हॉस्पिटल। ये बच्चे बिना नागा किए इस हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे हैं उनका पेमेंट जो है वो नियमित रूप से करते हैं। अब कहीं ना कहीं लेखक को ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों बच्चे इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ये शू पॉलिश करने से लेकर पेपर बेचना, लोगों को एज अ गाइड की तरह वेरोना में जितने भी वर्डसिंग प्लेसेस हैं वो सब दिखाना। तो अब लेखक को ये बात क्लियर होने लग गई कि ये सब बच्चे इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहन जो है टीबी की बीमारी से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके खर्चे पूरे करने के लिए, जो भी हॉस्पिटल में खर्चा होता है उस खर्चे को पूरे करने के लिए ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। The narrator waited outside the room. He did not say anything to the boys on their way back in order to give the impression that they did not know about their secret। अब बच्चे जब अपनी बहन से मिल लेते हैं तो वापस लौटने का टाइम आ जाता है। लेखक जो कि अब तक सब कुछ जान चुके थे लेकिन पूरे रास्ते वो इस बात का जिक्र बच्चों से बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो ये बात अपने तक ही रखना चाहते हैं और एक सीक्रेट की तरह, ताकि बच्चे हमेशा इसी बात को ध्यान में रखें कि लेखक को रियल रीजन, वास्तविक कारण नहीं पता है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। और लेखक भी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे कि उन्हें सीक्रेट पता चल गया है, लेकिन उन्होंने बच्चों से शेयर नहीं किया ताकि बच्चों के प्रति उनका जो विश्वास है जो है वो हमेशा बना रहे। तो आपने इस स्टोरी में देखा कि बच्चे जो थे दोनों बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ज्यादा वो काम करते थे, ऑनेस्टली अपना काम करते थे। और ये सब किस लिए करते थे? ताकि उनकी बहन जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर बाहर आ सके। क्योंकि उन बच्चों का घर परिवार कुछ भी नहीं था, उनके माता पिता दोनों मर चुके थे। उनका अगर देखा जाए तो सिर्फ उनकी बहन ही थी जिसे वो किसी भी हालत में बचाना चाहते। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे हमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज सीखने को मिलती हैं कि हमें निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करनी चाहिए। और यही एक ऐसी चीज है जिसने आज तक मानव सभ्यता को, ह्यूमैनिटी को, मानवता को इस धरती पर जिंदा रख रखा है। So thank you very much for watching this and listening me.